जय हिंद दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है अगले टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पे आप देख रहे होइएगा कि जो पिछले ही टाइप का एक क्वेश्चन है जो छूट गया था शायद, उस टाइप में बता नहीं पाए थे आपको। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए सोचे कि बता ही देते हैं, अच्छा रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है बस। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है देखिएगा तो, लेकिन बस यही क्वेश्चन है कुछ नहीं लेकिन घुमा दिया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिनों में काम करते हैं, और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए बी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, पहले बेसिक कर लेते थे। बेसिक क्रिया है ए 50 दिन, बी 75 दिन और सी 20 दिन। तीनों का होल वर्क 300। 50 6 बार में इफिशियंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4, इसका एफिशिएंसी 15। देखिए क्या है, पहले इसका जो बेसिक क्रिया है वो हम कर दिए। कहा क्या रहा है देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले ए बी सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में काम कर लेते हैं। ए बी सी अकेले काम करते हैं, तो ए बी सी अकेले जो काम करते हैं तो किसी काम को क्रमशः 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है, और फिर सी काम छोड़ देता है। अगर काम करते हैं ये तीनों जैसे 50 दिन, 75 दिन और 20 दिन में कर लेते हैं, तीनों काम करते हैं तो, लेकिन कह क्या रहा है देखिए, क्वेश्चन बस यही है, बस इतना ही क्वेश्चन का दिया। फिर सी काम छोड़ देता है, काम सी छोड़ देता है। काम शुरू हुआ नहीं, स्टार्ट हुआ नहीं, काम शुरू हुआ नहीं, सी काम छोड़ दिया। लेकिन तो काम शुरू होने से पहले सी काम छोड़ देता है। यदि सी जो काम छोड़ेगा तो काम तो ये दोनों करेगा। सी जो काम छोड़ देता है तो ये दोनों काम करेगा, क्योंकि तीनों मिलकर जो ठेकेदारी लिया था, जो कोई काम करने का ठेका जो लिया था, वो तो जो काम रहेगा ही। जितना काम जो ठेका लिया था उतना काम तो रहेगा ही, लेकिन जो है सो उसका जो है सो जो काम जो जितना है पूरा, तो एक आदमी नहीं करता है किसी कारणवश। जो है सो तीनों मिलकर जो है सो किया था कि जो हम तीनों मिलकर काम करेंगे उस काम को, तो तीनों मिलकर ठेका ले लिया, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं आ पाया, सी नहीं आ पाया। होता है ना कि तबीयत खराब हो गया या फिर किसी कारणवश कहीं जाना हो गया, तो उस कारणवश किसी कारणवश ये सी काम नहीं आया करने, जैसे काम छोड़ दिया सी काम करना। तो करेगा कौन, ये दोनों काम करेगा। जितना काम है काम तो उतना ही है, करेगा ये दोनों मिलके। तो ये दोनों मिलकर काम करता है। देखिए बचे हुए काम को ए तथा बी कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी कितने दिन में करेगा, क्या पूछ रहा है, ए और बी कितने दिन में करेगा। तो इसका आपको सूत्र बताया है पिछले अथी में टाइप में कि कितने दिन टाइम, कितने टाइम में। तो टी बराबर होता है, टी बराबर होल वर्क बटे इफिशियंसी, होल वर्क बटे इफिशियंसी। तो होल वर्क आपका कितना है, 300। होल वर्क कितना है 300। इफिशियंसी पूछ रहा है, तो काम करेगा कौन, ए तथा बी मिलकर काम करता है। तो ए तथा बी का इफिशियंसी कितना है, 6 और 4, 6 4 10 इफिशियंसी। एक जीरो से जीरो कट गया, बच गया कितना 30 दिन आंसर। 30 दिन आंसर। देखिए बी नंबर आंसर। उतारिए एक बार और आपको समझा देते हैं।
देखिए क्या कह रहा है, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में काम कर लेते हैं। ए बी सी किसी काम को अकेले करते हुए 50, 75 और 20 दिन में कर लेते हैं। चलिए इसका बेसिक जैसे कर दिए हम लोग, होल वर्क कितना 300 आया, अर्थात 300 काम है, पूरा काम 300 है इसका। चलिए फिर सी काम छोड़ देता है, तीनों मिलकर वादा किया कि हम एक काम को करेंगे तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर एक कोई काम का ठेका लिया, जो तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ठेका तो किसी काम का जो लिया है तो काम तो करना पड़ेगा। ठेका जो हम किसी काम का जो लिए हैं 2-3 मिलकर, तो वो काम को तो करके देना पड़ेगा अगला को। भले एक आदमी नहीं करेगा तो 2 ही मिलकर करेंगे, लेकिन अगला के काम को करके तो देना ही है। तो सी किसी कारणवश बोल रहा है कि सी फिर काम छोड़ देता है, तो सी काम छोड़ दिया। चलिए सी काम छोड़ा, सी का नहीं जोड़ेंगे, बस सी का काम तो पूरा है तो रहेगा ही। क्या कहता है, बचे हुए काम को ए बी कितने दिन में करेगा, बचे हुए काम को ए बी कितने दिन में करेगा। चलिए बचा हुआ जो काम है कितना है, बचे हुए काम 300 है ना, बचे हुए काम को ए बी करेगा। तो आपको सूत्र बताए थे कि टी बराबर होल वर्क बटे इफिशिएंसी W/E। तो आपका होल वर्क हो गया 300, इफिशिएंसी ये दोनों का इफिशिएंसी 10, 1 0 से 0 हट गया, बचा 30 दिन जैसे आपका आंसर बी नंबर। फिर चलते हैं दोस्त अगले टाइप में चलते हैं। फिर पिछले टाइप का क्वेश्चन था, अगले टाइप चलते हैं। अगले टाइप का देखिए क्वेश्चन कैसा है। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अगले टाइप का अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम और श्याम अलग अलग काम को करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें, एक एक दिन छोड़कर, माने एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करे और राम काम को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए एक एक दिन बारी बारी से बोल रहा है। देखिए पहले तो बेसिक कर लेंगे हम लोग। चलिए बेसिक करते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे करते हैं। राम 9 दिन और श्याम 15 दिन, दोनों का होल पर 45। एफिशिएंसी कितना होगा दोनों का, 9 5 45, 15 3 45। चलिए यहाँ तक हो गया। क्या है, राम और श्याम अलग अलग काम को करते हुए किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, 9 और 15 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं तो करते हैं। ठीक है, यदि वे एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करता है। क्या कर रहा है, एक दिन राम करेगा, एक दिन श्याम करेगा, एक दिन राम करेगा, एक दिन छोड़ देगा, अगले दिन श्याम करेगा। कह रहा है ना, एक एक दिन बारी बारी से मतलब होता है माने एक दिन जो है से राम करेगा और एक दिन श्याम करेगा, एक दिन राम करेगा, एक दिन श्याम करेगा, माने बारी बारी से एक एक दिन जो बोल रहा है। तो
बारी बारी से कार्य करे और राम काम को आरंभ करता है, राम शुरू करता है काम को करना जैसे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, राम कार्य को आरंभ करता है। चलिए, राम श्याम राम श्याम, राम करेगा फिर श्याम करेगा, एक दिन राम करेगा, फिर अगला एक दिन जो है सो श्याम करेगा, फिर राम करेगा फिर श्याम करेगा, है ना, फिर राम करेगा फिर श्याम करेगा, अगला दिन एक दिन राम करेगा, अगला दिन श्याम करेगा, फिर उसके अगला दिन राम करेगा, फिर उसके अगला दिन श्याम करेगा। तो देखिए राम का कितना क्षमता है, राम का क्षमता है 5 और श्याम का क्षमता कितना है 3। राम का क्षमता कितना है 5 और श्याम का क्षमता कितना है 3। तो देखिए इसी तरह से काम चलता रहेगा। तो 2 दिन का, एक दिन ये और एक दिन ये, एक दिन ये और एक दिन है, तो 2 दिन ये, 2 दिन, 2 दिन हो गया। तो 2 दिन में जो काम हुआ, 2 दिन में काम कितना हुआ, ये 8 भाग काम हुआ। कितना हुआ, 8 भाग काम। देखिए 8 भाग काम, 8 भाग काम 2 दिन में, 8 भाग काम 2 दिन में, हिंदी में हिंदी में लिखते 2 दिन में, 8 भाग काम 2 दिन में। तो देखिए मैं पूरा काम कितना है, इतना है 45 है। तो 8 भाग काम जो है मेरा, 8 भाग काम 2 दिन में हुआ, इससे हम गुना करेंगे, भाग देंगे इसमें, इससे हम भाग देंगे इसमें जे कितना मरतबे लगे। तो 8 पंचे 40, 4 मरतबे, 4 मरतबे लगता है। तो हमको इतना पहाड़ा पढ़ना है, इतना पहाड़ा पढ़ना है ताकि इसे ज्यादा ना हो, ठीक है ना। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 छः 48 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 मरतबे लगेगा, ठीक है ना। तो 5 मरतबे लगेगा तो 5 शेष बचेगा, 5 काम बच जाएगा। तो 5 3 पर देखिए इसे, दोनों में 5 से गुना कर देंगे। 8 पंचे 40, 40 भाग काम, 40 भाग काम 10, 10 दिन में हो गया। 40 भाग काम 10 दिन में, 40 भाग काम 10 दिन में हो गया। तो बचा काम कितना, 5 काम। 40 45 में 40 काम हो गया तो बचा काम कितना, 5 काम। तो 5 काम जो है सो, चलिए ये दोनों जो है से, ये दोनों काम कर रहा था, ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा था, मैंने काम करवाया इसे 2-2 दिन का जो है से। देखिए 8 भाग काम जैसे 2 दिन से करवाए, तो 5 दिन जो है 5 दिन का अथी कर दिए, 5 दिन 5 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 40 काम और ये हो गया 10 दिन। चलिए तो 40 भाग काम, 40 भाग काम और 10 दिन में, 40 भाग काम और 10 दिन में एक दिन और हो काम करे। यदि एक दिन और काम करे तो अगला दिन कौन काम करने आएगा, फिर अगला दिन तो राम करने आएगा। अगला दिन जो काम करेगा तो राम काम करने आएगा। एक दिन यदि हम काम करने के लिए बोलते हैं तो ये तो 2 दिन का है, ये 2 दिन का ना 8 भाग है, लेकिन अगला हमको एक दिन करवाना है, एक दिन करवाना है। तो राम आया काम करने के लिए 1 दिन। चलिए 1 दिन प्लस कर दिए इसमें, 1 दिन जो है राम आया करने के लिए कितना काम करे, राम का क्षमता कितना है 5, राम का क्षमता कितना है 5, तो 5 भाग काम करेगा ये। 45 भाग काम, 45 भाग काम 11 दिन, 45 भाग काम 11 दिन में करेगा। तो काम कितना, 45, 45 जैसे तुमको काम तो पूरा हो गया, काम तो पूरा हो गया, 45 दिन, 45 भाग काम पूरा हो गया। तो 45 भाग काम कितना दिन में हुआ, 50 भाग काम कितना दिन में हुआ, तो 11 दिन में। 11 दिन में काम कितना दिन में, 11 दिन में। पूछ क्या रहा था, तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, तो 11 दिन में। चलिए आपका आंसर 11 हो जाएगा, 11 दिन आंसर है। चलिए 11 दिन आंसर, एक बार और समझा देते हैं आपको। चलिए
कि क्या राम और श्याम अलग अलग काम को करते हुए किसी काम को किसी काम को 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करता है और राम काम को आराम करता है, राम काम को शुरू करना स्टार्ट करता है, पहले रामे करने जाएगा, उसके अगला दिन श्याम करेगा। पहले काम का जो स्टार्टिंग करेगा पहला दिन से राम करेगा। चलिए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए, पहले बेसिक कर दिए हम लोग। राम का जो है सो काम कितना, 9 और श्याम का 15, दोनों का जो है सो होलवर्क, दोनों का होलवर्क कितना, दोनों का होलवर्क जो है सो कितना, 45 होलवर्क कितना, 45 और 45। तो इसका राम का क्षमता जिसे इफिशियंसी इंग्लिश में और हिंदी में क्षमता, तो राम का जो है इफिशियंसी कितना, राम का इफिशियंसी कितना 5 और श्याम का इफिशियंसी कितना 3। राम का इफिशियंसी कितना 5 और श्याम का इफिशियंसी कितना 3। चलिए, एक एक दिन बारी बारी काम करेगा, एक दिन राम करेगा, अगले दिन श्याम करेगा, फिर उसके अगले दिन राम करेगा, उसके अगले दिन फिर श्याम करेगा। चलिए, एक दिन राम किया और एक दिन श्याम किया। चलिए, एक दिन राम और एक दिन श्याम, तो 2 दिन। राम का क्षमता कितना 5 और श्याम का कितना 3। चलिए, 2 दिन का जैसे मुझे कितना हुआ, 2 दिन का काम जो है सो 8 भाग काम, 5 3 8, 5 3 8। 2 दिन का जो है काम मेरा 8 भाग काम हुआ था। 8 भाग काम को जैसे 2 दिन में, 8 भाग काम को 2 दिन में। चलिए, यहाँ से जैसे 8 से हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, मतलब भाग देंगे। इसमें कितने मरतबे जैसे लग रहा है, तो 8 पंचे 40, 8 छः 48, तो 6 मरतबे में ज्यादा हो जा रहा है, 6 मरतबे में ज्यादा हो जा रहा है, तो एक बार कम कर देंगे। तो यहाँ 5 से इसमें और 5 से इसमें गुना कर देंगे। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 भाग काम, 8 पंचे 40 भाग काम, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दिन, 5 दूनी 10 दिन, तो 40 भाग काम 10 दिन में, 40 भाग काम 10 दिन में। लेकिन मेरा काम कितना है 45, हुआ है कितना काम 40 से हुआ है। तो चलिए ठीक है, एक दिन और काम करवाते हैं, तो अगला दिन काम करने के लिए एक दिन काम करवाएंगे। ये 2 दिन का काम है 8, ये तो 2 दिन का काम है 8 भाग जो है तो हमको काम कितना बोल रहे हैं, तो एक दिन और करवाते हैं, एक दिन करवाएंगे, तो एक दिन अगला दिन काम करने के लिए राम आएगा, फिर काम करने के लिए। तो राम का क्षमता कितना है 5। राम जो है सो एक दिन काम किया और उसका क्षमता कितना है 5, जोड़ दिए 45 भाग काम 11 दिन में, 45 भाग काम कितना 11 दिन में हो गया। तो हमको कितना काम था 45 भाग काम मेरा पूरा हो गया। कितना दिन 45 भाग काम पूरा हुआ 11 दिन में। तो 11 दिन में अब पूछ क्या रहा है, तो कितने दिन में होगा, तो दिने पूछ रहा है, तो 11 दिन, आपका आंसर 11 दिन होगा। बी नंबर आंसर 11 दिन है ना। चलिए, आंसर है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन दिखाते हैं। इस टाइप को बनाइएगा ना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है थोड़ा लंबी, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करता रहे। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करता रहे, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा? देखिए क्या कर रहा है, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करता रहे। इसका मतलब क्या कह रहा है, पहला दिन ए करेगा तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर अगर तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। इस तरह एक एक दिन जैसे बारी बारी काम चलता रहेगा। इसी काम एक एक दिन बारी बारी चलता रहेगा। क्या पूरा काम कितना में समाप्त हो जाएगा? देखिए पहले बेसिक इसका, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, दोनों का होलवर्क 30 3 2। तब क्या बोल रहा है, दिन में कर सकते हैं।
पहला दिन ए काम करे, चलिए बोल रहा है पहला दिन ए काम करे और दूसरा दिन बी काम करे, दूसरा दिन बी करे, पहला दिन ए दूसरा दिन बी, तो एक दिन ये और एक दिन ये किया, एक दिन ए एक दिन बी किया, हो गया काम कितना 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन काम हो गया। ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता कितना है 3 और 2 का क्षमता कितना है 5, 2 का क्षमता कितना है सॉरी बी का क्षमता है 2, बी का क्षमता है 2, ए का क्षमता है 3, 2 का क्षमता है बी का क्षमता है 2, ए का क्षमता है 3, बी का क्षमता है 2। और काम इसी तरह चल रहा है, काम इसी तरह चल रहा है, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन बी ए एक दिन बी, इस तरह काम चल रहा है, ठीक है ना। तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 दिन का काम कितना हुआ 5, 3 2 5, 5 भाग, 5 भाग काम, ठीक है। 2 दिन में 5 भाग काम हुआ। देखिए यदि 5 भाग काम 2 दिन में, 5 भाग काम 2 दिन में, तो 5 से जब भाग देते हैं कितना मर्तबा लगेगा 5 छक 30, 5 छक 30, 6 मर्तबा, 6 से गुना करेंगे यहाँ, 6 से यहाँ हो जाएगा कितना 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 भाग काम 6 दूना 12 दिन, 12 दिन में काम कितना है मेरा 30, यह काम कितना हो गया 30 काम हो गया, कितना दिन में 12 दिन में, काम कितना दिन में 12 दिन में, आंसर कितना दिन बी आंसर आपका 12 दिन में हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए बी काम करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझ लीजिए एक बार ध्यान से। ए बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करता है। पहला दिन ए करता है, पहला दिन ए करता है और दूसरा दिन बी करता है, दूसरा दिन बी करता है, करता रहे, इसी तरह काम करता रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, बारी बारी से काम कर रहा है। पहला दिन जैसे देखिए इसका जैसे पहले क्या मैंने बेसिक कर दिया क्रिया, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, होल पर कितना 30, होल पर कितना 30, इसका क्षमता कितना, एफिशिएंसी कितना, इसका क्षमता 3, ए का क्षमता 3 और बी का क्षमता 2 होल पर। तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो एक एक दिन काम किया मैंने 2 दिन काम चला, 2 दिन काम चला, 2 दिन में जैसे 5 भाग काम हो गया, 2 दिन में 5 भाग काम हो गया। तो 5 भाग काम 2 दिन में, 5 भाग काम 2 दिन में। चलिए अब ये 5 से जैसे इसमें जैसे भाग देंगे, मैंने गुना मैंने हम पहाड़ा पढ़ेंगे जैसे, इससे कितना मर्तबा ये लगेगा, इससे ज्यादा नहीं होना है। हम इससे जैसे से भाग देंगे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 छक 30, 5 सते 35, इससे ज्यादा हो जा रहा है, इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 6 मर्तबा लग जा रहा है, 6 जैसे पढ़ेंगे। 5 छक 30, तो 6 से दोनों में गुना करेंगे, काम में भी और दिन में भी गुना कर दिए, 6 पंजे 30 और यहाँ 6 दूना 12, 30 भाग काम 12 दिन में, 30 भाग काम 12 दिन में। मेरा काम कितना था 30 था, 30 से काम था और 12 दिन में समाप्त हो गया। तो पूछ क्या भी रहा, तो पूरा काम कितने दिन में होता है, पूरा काम कितने दिन में होता है, तो 12 दिन में होता है। तो 12 दिन आपका आंसर बी नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहता है ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्या कह रहा है,
ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो पहला दिन ए और दूसरा दिन बी, इसी प्रकार से बारी बारी काम चलता रहता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए पहले बेसिक किसका कर लेते हैं। चलिए, ए 15 और बी 20 दिन में, 15 और 20 का होल वर्क 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। चलिए, अब क्या कर रहा है? पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करेगा। चलिए, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करेगा। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी करेगा। इसी प्रकार से बारी बारी से काम चलता रहता है। ठीक है। तो पहला दिन ए फिर दूसरा दिन बी करता है। एक दिन काम ए किया, एक दिन बी किया। एक दिन कितना हुआ? 2 दिन। ए का क्षमता कितना है? 4 और बी का क्षमता कितना है? 3। देखिए, ए एक दिन काम किया तो 3 काम। ए का क्षमता कितना है? 4। सॉरी, ए का क्षमता कितना है? 4। तो ए कितना काम किया? 4 काम। ए का क्षमता 4 है, एक दिन में 4 काम कर सकता है। ए का क्षमता 4 है, एक दिन में 4 काम करेगा। और बी का क्षमता 3 है, एक दिन में 3 काम करेगा। तो एक दिन जो है से ए किया, एक दिन बी किया। 2 दिन में जो है से दोनों का क्षमता कितना हुआ? दोनों का क्षमता जोड़ देंगे, 4 3 7। 7 भाग काम हो गया। 7 भाग काम हो गया। तो 7 भाग का काम कितने दिन में? 2 दिन में। देखिए, 7 भाग काम 2 दिन में। 7 भाग काम 2 दिन में। 7 भाग काम 2 दिन में। तो चलिए, 7 से जैसे पूरा काम कितना है? 60। 7 से 60 में भाग देंगे। 7 8 56। 7 8 56। 7 8 56। 7 9 63। ज्यादा हो जाता है तो 7 8 56। 8 से यहाँ गुना और 8 से यहाँ गुना। 8 7 56। 56 भाग काम 8 2 16 दिन में। 16 दिन में कितना? 56 काम हुआ। 16 दिन में 56 काम। तो अगला दिन हमको कितना? 60 काम करना है। 56 काम हुआ अभी तक। तो अगला दिन फिर एक दिन और काम करवाएंगे। एक दिन और काम करवा के देखेंगे। अगला दिन काम करने कौन आएगा? ये तो 2 दिन का है, लेकिन हमको अगला एक दिन काम करवाना है। पहले देखना है एक दिन काम करवा के पूरा काम हो जा रहा है कि नहीं। तो अगला एक दिन जो काम करने आएगा, पहला दिन जो आएगा, ये फिर ए आएगा। ए का क्षमता कितना है? 4। ए का क्षमता कितना है? 4। चलिए, 56 4 60। 60 भाग काम 16 17। 17 दिन में। 60 भाग काम 17 दिन में। 60 भाग काम कितना? 17 दिन में। मेरा कितना है काम? 60 है। 60 काम है, तो 60 भाग काम पूरा हो गया। 60 भाग काम पूरा होगा कितना दिन में? 17 दिन में। तो आपका यही आंसर 17 भाग 17 दिन, सॉरी 17 दिन में ए नंबर आंसर 17 दिन आपका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक उतारिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः
12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, इसी तरह से बारी बारी अंतराल से काम करता रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी अलग अलग काम को, ए और बी अलग काम को 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहला दिन ए काम करना शुरू करता है, पहला दिन ए काम करता है और दूसरा दिन बी काम करना बारी बारी से शुरू करता है। तो देखिए बारी बारी से दोनों काम करता है तो क्या है कि तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस वैसे ही क्वेश्चन है जो मैं पीछे जो क्वेश्चन बताया है उसी तरह का क्वेश्चन है। बस देखिए ए 12 दिन और बी 15 दिन, 12-15 का है इससे होल वर्क 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। क्षमता कितना, ए का क्षमता 5 और बी का क्षमता 4। चलिए क्या करें, पहला दिन ए और दूसरा दिन बी काम करेगा, पहला दिन ए काम करेगा दूसरा दिन बी काम करेगा। देखिए पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इसी तरह से काम चलता रहेगा। ए का क्षमता कितना है 5 और बी का क्षमता कितना है 4। ए का क्षमता कितना है 5 और बी का क्षमता कितना है 4। एक दिन ये काम किया और एक दिन ये काम किया, एक दिन ये और एक दिन ये, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन, 2 दिन काम, 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में कितना काम, 5 4 9 काम। 2 दिन में कितना काम हुआ तो 9 काम हो गया, 2 दिन में कितना काम हुआ तो 9 काम हो गया। चलिए 9 भाग काम 2 दिन में 9 45 9 64 63 9 ज़्यादा हो जा रहा है तो 9 54, 6 से इधर 6 से इधर 54 भाग काम, 54 भाग काम 12 दिन में, 54 भाग काम 12 दिन में, 54 भाग काम 12 दिन में। चलिए यहाँ साइड में लिखते हैं 12 दिन, 12 दिन में 54 भाग काम, 12 दिन में 54 भाग काम, 12 दिन में 54 भाग काम। हमको मेरा काम पूरा कितना कराना है 60 काम, पूरा काम कितना कराना है 60 काम। तो 12 दिन करवाया तो 54 काम हुआ। तो चलिए एक दिन और जैसे काम करवाते हैं अगला दिन, तो अगला दिन कौन काम करने आएगा, अगला दिन फिर एक काम करने है, अगला दिन एक काम करने आएगा। ए का क्षमता कितना है 5, ए का क्षमता कितना है 5, ए बी दोनों का क्षमता यहाँ जैसे 2 दिन का काम था 9 जैसे, लेकिन एक दिन अकेले इसको बोलना एक काम करने के लिए ए तुम यहाँ एक दिन और काम करो, एक दिन और काम करो क्योंकि मेरा जो है सो काम पूरा नहीं हुआ है, एक दिन और तुम काम करो मेरा पूरा काम नहीं हुआ है। चलिए एक दिन और काम करेगा, एक दिन और काम करेगा, एक दिन और काम करेगा तो कितना काम, एक क्षमता कितना 5, तो कितना हो जाएगा 59 भाग काम 13 दिन, 13 दिन में 59 भाग काम 13 दिन में। चलिए लेकिन पूरा काम नहीं हुआ, 13 दिन में भी पूरा काम नहीं हुआ, 60 नहीं हुआ। तो फिर एक के बाद उसके अगला दिन एक दिन और बोलेंगे किसको, उसके एक दिन और जो है बाद जो है बी काम करेगा, बी को काम करने के लिए बोलेंगे, तो बी कहेगा मेरा क्षमता तो 4 है, बी कहेगा मेरा क्षमता तो 4 है लेकिन आपका काम तो एक ही करवाना है। तो देखिए क्या हुआ,
काम एक और करवाना है। काम कितना करवाना है? एक। काम कितना करवाना है? एक। और बी का क्षमता कितना है? 4। बी का क्षमता कितना है? 4। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे काम कितना करवाना है? एक। काम कितना करवाना है? एक। और क्षमता कितना है? 4। काम कितना करवाना है? एक। और क्षमता कितना है? 4। चलिए 12 1 13, 12 1 13, 13, 13.1/4, 13.1/4, 13.1/4 दिन आंसर है आपका। आंसर देखिए 13.1/4 बी नंबर आंसर, बी आंसर है आपका 13.1/4। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करता है। प्रथम दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी बारी बारी से चलता रहा तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्या कह रहा है? ए, बी और सी, ए, बी और सी अलग अलग काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करता है। प्रथम दिन ए करता है, दूसरा दिन बी करता है और तीसरा दिन सी करता है। इसी तरह से बारी बारी काम करता रहे, इसी तरह से बारी बारी काम करता रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसका बेसिक कर लेते हैं, फिर ए, बी, सी। ए 12 दिन, बी 15 दिन और सी 20 दिन, तीनों का होल वर्क 60। 12, 15 और 20, 12, 15 और 20 का होल वर्क 60। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। ये तीनों का एफिशिएंसी अर्थात की क्षमता, ये तीनों का क्षमता होल वर्क। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता 3। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। ए, बी, सी अलग अलग काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त करता है। चलिए ठीक है। प्रथम दिन ए काम करता है, प्रथम दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है। चलिए तीसरा दिन सी काम करता है, तीसरा दिन सी काम करता है। इसी तरह से बारी बारी से चलते रहता है। इसी तरह से बारी बारी से देखिए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। इसी तरह से ए एक दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, फिर उसके अगला दिन फिर ए करेगा, फिर उसके अगला दिन बी करेगा, फिर उसके अगला दिन सी करेगा। फिर उसी तरह से बारी बारी से काम करता रहेगा। चलिए ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता 3। एक दिन ये किया, एक दिन ये किया और एक दिन ये किया। एक एक दिन तीनों किया, एक एक दिन तीनों किया तो 3 दिन, 3 दिन। एक एक दिन किया तो ये तीनों 3 दिन किया। ए 5 काम किया, ए एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में 4 काम किया और सी एक दिन में 3 काम किया।
ए एक दिन में 5 काम किया, ए एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में 4 काम किया और सी एक दिन में 3 काम किया। तो एक दिन ए, एक दिन ए, एक दिन बी, एक दिन सी, एक 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 3 दिन। 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में कितना काम, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12, 12 भाग काम होगा, 12 भाग काम होगा। देखिए 12 भाग काम 3 दिन, 12 भाग काम 3 दिन में, 12 भाग काम 3 दिन में। चलिए 12 भाग काम 3 दिन में भाग लेंगे, 12 पंचे 60, 5 से यहाँ और 5 से यहाँ, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 5 तिहाई 15, 15 दिन, 60 भाग काम, 60 भाग काम, ठीक है। 60 भाग काम कितना पूरा था, 60 भाग काम पूरा हो गया। 60 भाग काम पूरा हो गया कितना दिन में, 15 दिन में। कितना दिन में, 15 दिन में। 60 भाग काम 15 दिन में, 60 भाग काम कितना, 15 दिन में। आंसर आपका 15 दिन, आंसर आपका 15 दिन। देखिए 15 दिन आंसर है। चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप लेकर आएंगे अगले वीडियो में फिर। तब तक के लिए जय हिंद,